लेकिन भक्तों एक बात याद रखना, एक बूढ़ी मां का एक पुत्र था, दारू पीता था और वो बूढ़ी मां बेचारी बुढ़ापे में एक भगत के पास लेकर के चली गई उस बेटा को और जवाब दिया, भगत जी ये मेरा बेटा दारू पीता है। तो भगत जी बोले चिंता मत करो, तुम 15 दिन मेरे पास आती रहो, रोज दारू छूट जाएगी। तो उन्होंने कही महाराज जी कैसे दारू छूट जाए, 15 दिन की बात छोड़ो, 1 महीना आऊंगी। अब 1 महीना तक बेचारी आवर रही और 1 महीना के बाद वो बूढ़ी माँ बोली, भगत जी दारू तो छूटी ना है, अब कब तक और आनो पड़े हो। तो भगत जी बोले माता मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 20 साल से पी रहा हूं, जब मेरी ना छूटी तो तुम्हारे की 1 महीना में क्या छूट जाएगी। आज वो ही राजा हरिचंद अपनी पत्नी को और पुत्र को लेकर के एक धर्म की खातिर राजमहल को छोड़ करके और विश्वामित्र स्वामी के पीछे पीछे जा रहे हैं। विश्वामित्र उन्हें फटकारते हुए डांटते हुए लेकर के जा रहे हैं और कह रहे हैं मुझे कहीं से ला करके दो, मुझे 60 भार सोना दो। तीनों प्राणियों ने यही कहा, प्रभु सोना तो हमारे पास में नहीं है, चलो हमें बेच लो। आज काशी की बाजार के लिए तीनों प्राणी जा रहे हैं। 5 वर्ष का बेटा जेठ मास की धूप पड़ रही थी, गर्मी के समय पछाड़ खा करके नीचे गिर गया बेटा। रानी तारा ने आवाज लगाई, ये कहा हे पतिदेव थोड़ा पीछे मुड़ के तो देखो क्या हुआ। जवाब दिया, पतिदेव मेरे बच्चे को देखो। हरिचंद कहने लगे, देवी बेटा मर गया क्या। जवाब दिया, मरा तो नहीं है, लेकिन मरने में कोई कसर भी नहीं है। अगर मेरे पुत्र को 10-5 मिनट पानी नहीं मिला तो वो खत्म हो जाएगा। राजा हरिचंद कहने लगे, क्षमा करना देवी, अगर हमारी किस्मत में पानी होता तो मेरा राजपाटी क्यों छूट जाता। आगे को राजा हरिचंद बढ़े, तारा पीछे पीछे जा रही है और 5 वर्ष का बेटा रोहित प्यास की वजह से बेहोश पड़ा है। तब तक विश्वामित्र जी पानी का कमंडल लेकर के आ गए और जवाब दिया, हरिचंद पानी पी लो। हरिचंद कहने लगे, स्वामी जी मैं तो पानी नहीं पीऊंगा, अगर पानी पी लेता तो मेरे पुत्र को पिला दो। विश्वामित्र ने जाकर के ये कहा, बेटा पानी पी ले, तेरा पिता तो बहुत बड़ा निर्मोही है और पानी पी ले नहीं तो तू मर जाएगा, और मरे तो तू शौकते मर जा, मेरे घर का भी नहीं है, लेकिन अगर तू मर गया तो मेरा ऋण पूरा नहीं होगा, तुम्हें बेचने के बाद तो मैं अपनी दक्षिणा पूरी करूंगा। हाथ पकड़ के जैसे ही झटका मारा विश्वामित्र जी ने, वो 5 वर्ष का बालक उठ करके बैठ गया। गला सूख रहा था, प्यास की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था और समझा करके विश्वामित्र जी से एक बात कही, हे गुरुदेव कि हम मन में तुमको समझ गए और तुम बड़े बेहतर ज्ञानी हो। जवाब दिया है, गुरुदेव हम मन में तुमको समझ गए, तुम बड़े ही बेहतर ज्ञानी हो।
पानी मत हमको दिखलाना, हम खुद ही पानी पानी। बालक ने एक बात कही विश्वामित्र जी से, गुरुदेव जो बूढ़ों की मर्यादा है मैं उसको तोड़े नहीं सकता, पानी तो पीना बड़ी बात में पानी देख नहीं सकता। समझा करके कहा 5 वर्ष के बालक रोहित ने, गुरुदेव जो हमारे पुरखों की मर्यादा है मैं उसे तोड़ नहीं सकता। अरे गुरुदेव पानी पीना तो एक बहुत बड़ी बात है, जब तक मेरे पिता और हम तुम्हारे ऋण से ओझल नहीं हो जाएंगे तब तक पानी को आंखों से भी नहीं देख सकते। भक्तों जवाब दिया, बेटा जब पानी को पी नहीं सकता, आंखों से देख नहीं सकता, तो यहां काय के लिए पड़ा है, चल भाग। और विश्वामित्र जी ने उठाया उस बच्चे को और फटकारता हुआ दौड़ता हुआ ले जाके रहे थे। और कहां? तीनों प्राणियों को लेकर के काशी की बाजार में पहुंचे। काशी की बाजार में जब तीनों प्राणी पहुंचे, चलते चलते घुटनों तक सूजन आ गई। 5 वर्ष का बालक पछाड़ खा के बेहोश होकर के काशी की बाजार में गिर गया। विश्वामित्र काशी की गलियों में जाकर के आवाज लगाने लगे, भैया यहां 3 प्राणी बिक रहे हैं, मोल भी इनका कोई ज्यादा नहीं है, अगर कोई लेना चाहता है तो ले लो। तब तक एक महत्तर आया और जवाब दिया, भैया कैसी भीड़ लगी है? जवाब दिया, यहां 3 प्राणी बिक रहे हैं। कौन बेच रहा है? विश्वामित्र जी बोले, मैं बेच रहा हूं। कितना कीमत है? जवाब दिया, 60 भार में 3 और 20 भार में 1 है, कोई सा ले लो। महत्तर कहने लगा कि अगर जो मेरी मरघटियाई का काम करता रहे तो इस हरिचंद को तो मैं ले लूंगा। राजा हरिचंद ने आगे बढ़ के उस महत्तर के पैर पकड़ लिए और जवाब दिया, प्रभु मरघटियाई से और भी ज्यादा कोई घटिया काम हो तो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे जिस साधु के ऋण से छुटा लो प्रभु। 20 भार सोना जब दिया है उस महत्तर ने, राजा हरिचंद को खींच के अपने पास में खड़ा कर लिया। तब तक एक ब्राह्मण आए और जवाब दिया, भैया इन्हें कौन बेच रहा है? विश्वामित्र जी कहने लगे, मैं बेच रहा हूं। कितनी कीमत है? जवाब दिया, 1 तो बिक गया और ये 2 बाकी है, 20 भार में 1 है। तो कहने लगे ब्राह्मण देव कि इस तारा को और इस रोहित को मैं ले लूंगा, ये तारा मेरे घर में भोजन बनाती रहेगी और ये बच्चा मेरी पूजा के लिए बगीचा से पुष्प लाता रहेगा। आज 40 भार सोना देकर के तारा को और रोहित को ब्राह्मण देव ने खरीद लिया। लेकिन जब खरीद लिया श्रोताओं, तो क्षमा करें,
मैं 1 मिनट के लिए एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताता हूं, वो भी कथा संबंधी, अलग से कुछ नहीं बताता। मेरी कोई भी चीज होगी जो मुख से निकलेगी भोले बाबा की कृपा से, वो कुछ ना कुछ ज्ञान की चीज होगी। और भैया कोई ब्राह्मण हो क्षमा करना, बुरा मत मानना। कीने का मतलब ये है, किसी गांव में पंडित जी भागवत करने के लिए जाते, और कौन से महीना में जाते? सावन के महीना में। और जिस गांव में जाते थे कथा करने के लिए, तो उस गांव में 2-4 खेतों में बैंगन ज्यादा खड़े। अब जिस किसी के घर जाए भोजन करवे तो बैंगन की सब्जी मिले। अब 2-3 दिना में पंडित जी तो नाक तक छक गए, उन्हें बैंगन अच्छे न लगते। अब पंडित जी ने सोची कि यार बैंगन तो कैसे पिछाई छूटे। पंडित जी को गांव भी बराबर में ही हो जहां कथा सुनाने के लिए जाते। तो जब पंडित जी कथा सुनाने के लिए आए तो पंडितानी ने कही चलो मैं ही क्या करूंगी यहाँ घर पे, मैं हूं कथा सुने आऊं। तो पंडितानी संग ही आ गई। तो पंडित जी ने कथा में कही कि भागवत श्रोताओं, सावन का महीना चल रहा है और आज हमें कथा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मिली है। सब लोग बोले महाराज कौन सी? कि सावन के महीना खाइबे की का चल रही है, बैंगन हाथ से छुएबे में बहुत बड़ो दोष है। पंडित जी ने कही ऐसी बात कह दो कि पत्ता ही साफ है जाए ना, तो जब तोड़ लांगे तो कहूं ना कहूं तो बनेंगे। जब छुएबे के लिए मने कर देंगे तो ना पेड़ तो टूट के आएंगे और ना बनेंगे। सब्जी या दाल कच ना कच कल को बदली। हाँ, पंडित जी ने कह दी कि सावन के महीना बैंगन हाथ से छुएबे में बहुत बड़ो दोष बताओ। अब इतनी बात कहबे के बाद में कथा में आरती है गई, कथा समाप्त है गई। और जब कथा समाप्त भई तो पंडितानी ने कहा काम करो, वो अपने गांव को चली गई, बराबर में गांव है। तो अब पंडित जी ने सोची चलो सवेरे टाइम पे आई जाएंगे तो घर के निकल चलो। अब पंडित जी अपने जैसे ही घर पहुंचे तो सुबह के वक्त जैसे ही भोजन बनाओ पंडितानी ने, तो वो घर बैंगन ही लेके रख के आए। तो उन्होंने बैंगन, तो उन्हें मन में वो बात आई गई कि पंडित जी ने मने कर दी हाथ पे ना छूना चाहिए, छुआंगी तो बहुत बड़ो दोष है। वो थैला में बैंगन रखे से उन्होंने थैला से ही फेंक दो। जब फेंक दो, जब रोटी बनाई तो उन्होंने रूखी रोटी ला के पंडित जी के आगे रख दी। तो पंडित जी बोले सब्जी ना बनाई? तो जवाब दो सब्जी तो है ही ना। और बोले कल में बैंगन ला के रखेगा उसो? तो जवाब दो तुम तो रात कथा में ये कह रहे कि सावन के महीना बैंगन हाथ से ना छूना चाहिए। तो पंडित जी बोले नालायक, वो अन्य के ताएं कह रहा हो कि तेताएं कह रहा हो? तो कहने का मतलब मेरा ये श्रोताओं बुरा ना माने कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि दूसरों को तो शिक्षा देते हैं, खुद वो ही काम करते हैं। तो ये काम कभी नहीं होना चाहिए। अगर जिस घर में पिता दारू पीता हो और वो बेटा से ये कहने लगे बेटा दारू बहुत बुरी चीज है, नहीं पीनी चाहिए, वो मानेगा? कभी नहीं मानेगा। तो सबसे पहले श्री राम आचार्य जो हैं, इनका जो मिशन है शांति कुंज हरिद्वार, उन्होंने एक लिखा है चैप्टर कि जब हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। अगर हर व्यक्ति इस बात को अपने मन में सोच के बैठ जाए कि आज के बाद मैं गलत काम नहीं करूंगा, तो समझ लो सुबह से ही सतयुग आ जाएगा। तो कभी भी माताएं बहनें और भाइयों, ऐसा काम कोई नहीं करना चाहिए जो हम दूसरों को उपदेश दें और खुद वो ही काम करें। ये बहुत ही ईश्वर के निगाह में घटित काम होता है।